बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो देखते हैं, आप सभी लोगों को ये बताने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, क्या इसकी क्राइटेरिया है फॉर्म भरने की, क्या इसमें एलिजिबिलिटी है, इन सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे बीपीएससी की एक साइट है www.bhi.nic.in पर, इससे आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद जैसे शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक विद्यालय वर्ग 6 से 8 के लिए कुल 31,982 पद निकाले गए हैं, जिसमें गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू, इन सभी के ये सब्जेक्ट हैं। इन सब्जेक्ट में अनारक्षित वर्ग के लिए 2272 गणित में हैं और विज्ञान दोनों को मिलाकर हैं। और महिला आरक्षण हेतु कोटिवार पद भी हैं इसमें, दिव्यांग हेतु भी हैं इसमें। और जैसे श्रेणी एवं सेवा के अधीन वर्ग, विद्यालय अध्यापक, स्नातक कोटि, अराजपत्रित, इसमें वेतन कुल 28,000 प्रति माह एवं अनुमान भत्ते भी होंगे इसमें। इसके बाद स्थायी एवं नई पेंशन योजना के नियम अनुसार अनुमान है। इसके बाद परीक्षमान अवधि योगदान की तिथि से 2 वर्षों की अवधि परीक्षमान अवधि मानी जाएगी एवं परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाए जाने पर परिवीक्षा अवधि का विस्तार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। इसके बाद माध्यमिक विद्यालय वर्ग, वो था माध्य विद्यालय और ये है माध्यमिक विद्यालय, यानी 9 से 10 तक। इसमें कुल पद हैं 18,877। इसमें हिंदी 1364, अंग्रेजी में 1376, ये अनारक्षित के लिए है। इसमें भी महिलाओं के लिए आरक्षण है, दिव्यांगों के लिए, इसमें सबके लिए, अनुसूचित जाति के लिए भी 36 है और 37 अंग्रेजी में है। इसमें भी विषयवार हैं, जैसे विज्ञान, गणित, समाज विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत, ये सभी पर हैं। तो इसमें भी वेतन क्या हो गई, इसमें वेतन है 31,000 प्रति माह एवं अन्य भत्ते भी होंगे इसमें। इसके बाद नई पेंशन अनुसार होगा। योगदान की तिथि से 2 वर्ष की अवधि होगी इसमें। इसकी एलिजिबिलिटी देखते हैं क्या है इसकी, कि मध्य विद्यालय के स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए पहला इसमें है कि भारत का नागरिक हो, विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा हो, राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। जैसे मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए सीटेट पेपर 2 और अथवा बीटेड पेपर 2, बिहार का जो बिहार टेट होता है उसको क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए लेवल 2 का पेपर। माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों, विशेष विद्यालय के अध्यापकों के लिए एसटेट होना चाहिए जो बिहार कराता है, पेपर 1
और उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए एसटेट पेपर 2 में उत्तीर्ण होना चाहिए। परंतु 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अनिवार्य नहीं होंगे, ये भी है। और इसके बाद सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लिए प्रावधानुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55% अंक एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को 55% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। इसमें ये क्राइटेरिया थी। और इसमें क्या क्या होना चाहिए, जैसे आपके पास नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण अर्हता निम्न होनी चाहिए, जैसे स्नातक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय, चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो, चाहे DLED या VTC, कुछ भी नाम से जाना जाता हो, वो सभी मान होगा इसमें। इसके बाद कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बीएड भी होना चाहिए। पीजी के बाद बीएड भी होना चाहिए और न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो, या फिर माध्यमिक के लिए 50% अंक हो, बीएड भी होना चाहिए, 4 वर्षीय शिक्षा भी होना चाहिए, जैसे BA प्लस बीएड होता है और BSc प्लस बीएड होता है, ये भी होना चाहिए या ये होना चाहिए। इसके बाद माध्यमिक अथवा इसके समक्ष 4 वर्षीय BA, BSc बीएड, BA बीएड, BSc बीएड, BSc एड होना चाहिए। एज की होना योग्यता अनिवार्य है। इसके बाद ये योग्यता हमने आप लोगों को बता दी हैं। तेरह 11/2022 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक परिषद शिक्षा के शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा होगी, इसका ध्यान रखें। तो हमने जो जानकारी आप लोगों को पहुंचाई है सभी लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। एक बार वीडियो को और देख लेना अच्छे से। तो यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सभी लोगों के लिए।